मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका 17 बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत। लानत है उस आदमी पर जो इंसान पर भरोसा रखता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यूं फरमाता है, मालाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है और जिसका दिल खुदावंद से फिर जाता है। वो बियाबान के रुतमा की मानत होगा जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता, बल्कि सहरा की खुश्क जगहों में और शोरो ज़ोर और गैर आबाद ज़मीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदाबंद पर भरोसा रखता है, जिसकी जाए तवक्कल खुदाबंद ही है। वो उस दरख्त की मानत होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुश्क साली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमथमाता। दिल तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहमक और लाइलाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल को जांचता और गुर्दों को आजमाता हूँ और हर एक इंसान के मुताबिक उसकी राहों और उसके कामों के फल के बदला देता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर पहली आयत से चौथी और छठी आयत। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और न खताकारों की राह में कदम ही रखता है, बल्कि जिसकी मसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। वो उस दरख्त की मानत है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है वो कामयाब होता है। जमाती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। शरीर ऐसे नहीं हैं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानत हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। नारे हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया है। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 16 बाब 19 से 31 आयत। तू अच्छी चीजें हासिल कर चुका, इसी तरह लाजर बुरी चीजें, अब वो तसल्ली पा रहा है और तू तड़पता है। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि दौलतमंद था जो अरगवानी और मोइन कपड़े पहनता और हर रोज ऐश व इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक बेकारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे।
اور ایسا ہوا کہ وہ بیکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور وہ دولت مند بھی مرا اور دفنایا گیا۔ اور جب اس نے عالم اسفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں کھولیں تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازر کو اس کی گود میں، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ مگر ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، پس اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا کھڑا حائل ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ وہاں سے یہاں آ سکے۔ تب اس نے کہا کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس کو میرے باپ کے گھر میں بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ ان کو آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑے۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس توریت، موسیٰ اور صحیفے انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ توریت، موسیٰ اور صحیفے انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔